हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाने का। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है द्विगु समास। क्योंकि काफी सारे बच्चे पर्सनली भी कॉल कर रहे थे, उनके मैसेजेस भी आ रहे थे और वो यूट्यूब में भी जाकर के कमेंट कर रहे थे कि मैम द्विगु समास को एक बार अच्छे से समझा दीजिए। ऐसे तो मैंने कई बार समझाया है और काफी ईजी है। द्विगु समास की भी बात करेंगे। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा समास के बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं होता मेरी क्लास में कि जो चीज बच्चे ने पूछी है मैं केवल उतना ही बताऊं। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो उसका बेस है, जहां से वो निकल करके आया है, एटलीस्ट उसके बारे में जानकारी दूं, ताकि बच्चे को ये पता चले कि जो वो समास पढ़ रहा है, द्विगु समास पढ़ रहा है, वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी जो मेन जड़ है, कहाँ से निकल करके आया, वो उसको पता होना चाहिए। तो समास के अंतर्गत आता है द्विगु समास भी। समास के बारे में पहले हम जानेंगे कि समास क्या है। फिर समास है दो या दो से अधिक शब्दों को पास लाकर एक नया सार्थक शब्द बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम समास कहते हैं। यानी कि जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द बनाने की एक जो प्रक्रिया है उसे हम समास कहते हैं। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, जो उनसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि समास किसे कहते हैं, तो वो क्या लिख के आते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनने वाले शब्द को हम समास कहते हैं। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि प्रोसेस को समास कहा जाता है। उस नए शब्द को तो हम समस्त पद कहते हैं। जो भी नया पद बनता है, यानी समासिक प्रक्रिया के द्वारा, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के कोई जो नया पद बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं, समास नहीं कहते। लेकिन उस प्रोसेस को हम समास कहते हैं, जो एक नया समस्त पद यानी नया पद बनता है। आई होप सो समास आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं भी हुआ है तो चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जब एक नया सार्थक प्रोसेस शब्द बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, और इस प्रक्रिया से बने नए शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। होप सो कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में अगर आप देखें तो देखिए मैंने बोर्ड में लिखा है द्विगु समास, और द्विगु को देखें तो द के नीचे मैंने व बनाया हुआ है। यानी कि अगर हम इसको उच्चारण करें तो क्या उच्चारण निकलेगा, द्विगु, यानी द्वि। द्विगु में ऐसा लग रहा है जैसे हम दो संख्या बोल रहे हैं। तो ये ट्रिक हो गई, इसकी एक ट्रिक हो गई। माइंडसेट अपना कर लीजिए कि जब भी आपको द्विगु समास से संबंधित उदाहरण छांटने हैं तो आप याद रखेंगे कि द्वि, इसमें द्वि की बात आ रही है, यानी कि दो की बात आ रही है, संख्या की बात आ रही है, तो ये द्विगु समास है। इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद निश्चित संख्यावाची होता है। अब पहला पद भी कह सकते हैं या दूसरा पद भी कह सकते हैं। अब ये पद क्या है, इनको चलो जल्दी से जान लेते हैं। देखिए, एक होते हैं पूर्व पद और एक होते हैं उत्तर पद। तो इसमें पूर्व पद निश्चित संख्यावाची होता है। अब पूर्व पद यानी कि जैसे हम उदाहरण ऐसे लिख सकते हैं, राज कन्या। अब राज कन्या लिखा तो ये तो हो गया हमारा पूर्व पद, क्योंकि ये हमारा पहले आया, और ये उत्तर पद ये हमारा बाद में आया। तो उत्तर पद, पूर्व पद। तो जब पूर्व पद में द्विगु समास में क्या होता है, जो पूर्व पद होता है निश्चित संख्यावाची होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां लिखा त्रिफला, मैंने लिखा चौराहा, मैंने लिखा दोराहा, मैंने लिखा सतसई। तो जो भी मैंने शब्द लिखे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो त्रिफला में क्या है, जो पूर्व पद है निश्चित संख्यावाची है, त्रि यानी तीन की संख्या का बोध हो रहा है। अब चौराहा में क्या हो रहा है, चौराहा में चार की संख्या का बोध हो रहा है, तो ये पूर्व पद जो है वो निश्चित संख्यावाची हो गया, तो यानी कि द्विगु समास हो गया। फिर दोराहा, दोराहा में दो की संख्या का बोध हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि दो की संख्या की बात हो रही है, और निश्चित जो है हमें पता चल रहा है कि दो की संख्या की बात है, तो ये कौन सा हुआ, द्विगु समास हुआ। फिर है सतसई, सत मतलब 100 की संख्या, 100। तो यहां पे पहला पद यानी पूर्व पद निश्चित
संख्यावाची है। तो ये हमारा द्विगु समास हो गया। पूर्व पद, उत्तर पद, वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में कई बार समझाए हैं और इसका भी वीडियो मैंने पहले बनाया था, लेकिन वो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। आप लोग कई बार कह रहे थे कि मैम बना दीजिए, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया। तो आप लोग इसको एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी चीज को समझने की ठान लें तो हमें समझ में ना आए, वो निश्चित ही हमें समझ में आता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1-2 बार वीडियो हमें देखनी पड़ जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसे हम देख लेंगे। लेकिन अपना बेस इतना अच्छा रखेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में हम अपना 100% दे पाए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मैं आपके कमेंट्स में आपका व्यूज जानना चाहूंगी, आपके कमेंट्स में कि आपके क्या व्यूज रहे मुझे लेके, और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स तो मुझे निश्चित ही प्रेरित करते हैं कि मैं और अच्छी वीडियो लेकर के आऊं। फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।